कितने करीब मेरे साईं, प्रेम के रंग अनेक साईं तेरे रूप है एक से। प्रेम के रंग अनेक साईं तेरे रूप है एक से। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, आप सभी को मेरा साई राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे पिछले एपिसोड में आप जिन्होंने भी मुझे अपने कमेंट्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भला हो, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ सदा रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा रहे। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ कि देखिए ये घटना है फरवरी माह के 18 तारीख अर्थात महाशिवरात्रि की। वो घटना इस तरह से है, इस दरबार में बाबा के ये छोटी शिरडी साईं दरबार, यहाँ जो भक्तगण आते हैं उन्हें भक्तों में किसी भक्त के परिवार ने यह मानता किया था कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे घर में हो जाए। तो वो मुझे लेकर, अर्थात उन्होंने अपने मन में ये अपने परिवार में तय कर लिया था कि साईं भक्त दीदी को लेकर शिरडी जाएंगे। तो लगभग 1 साल होने को आ गया। पिछले साल मई के माह में उनकी बेटी की शादी हुई थी और अब 1 साल होने को आ गया था। तो वो एक दिन दरबार में आके उन्होंने कहा, अर्थात श्रीमती नीलम श्रीवास्तव, उनके पति राकेश श्रीवास्तव, उनकी छोटी बेटी शगुन श्रीवास्तव, ये लोग आए और इन्होंने कहा कि दीदी हमें मानता पूरी करनी है, आप हाँ कर दीजिए हमारे साथ शिरडी चलने के लिए, तो हमारी मानता पूरी हो जाएगी। तो मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई कि बाबा का बुलावा आया है। अरे बाबा जितने बार शिरडी बुला ले उतना ही मेरा भाग्य है। तो मैंने तुरंत कहा हाँ मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। तो आप जैसा भी हो आप टिकट ले लीजिएगा। 1 माह पहले ही उन्होंने टिकट ले ली और मैंने भी इतना देखा नहीं कि उनने कब की टिकट ली। उनने तारीख भी बताई, फिर भी मैंने उसको देखा नहीं कैलेंडर में कि कौन सी तारीख पड़ रही। मैंने हाँ कर दिया। अब जब जाने का समय आया, लगभग एक हफ्ता और बचा था जाने के लिए, तब मुझे होश आया, क्योंकि शिवरात्रि हंगामा शुरू हो जाता है। त्योहार के 15-20 दिन पहले ही हंगामा शुरू हो जाते कि ये त्यौहार आ रहा है, ये त्यौहार आ रहा है। और जैसे ही मैंने जाना कि 18 फरवरी को तो शिवरात्रि है, तो मेरे तो होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि छोटी शिरडी साईं दरबार में मैं 4 प्रहर की पूजा कराती हूँ, शिव लिंग में पानी डालती हूँ और साईं का फोटो सामने रखती हूँ। इस तरह 4 प्रहर की पूजा, लोग भी आते हैं पूजा करने। तो मैं मन ही मन बहुत घबरा गई कि मैं क्या करूँ। मैं अपने परिवार में चर्चा कर रही थी, मेरे बहू के साथ चर्चा कर रही थी कि ये तो बहुत मुश्किल की बात हो गई, अब उनको मना भी नहीं कर सकते, उन्हें टिकट ले लिए है और इधर मैं शिवरात्रि छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तभी मेरी बहू शिल्पी ने कहा कि माँ आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चली जाओ, मैंने इन सालों में मैंने देख लिया है आप किस तरह पूजा करती हो, मैं पूजा भी कर दूंगी और जो लोग आएंगे उनसे भी करा दूंगी, आप यहाँ की चिंता छोड़कर शिरडी चली जाओ। मुझे बहुत शांति हुई कि चलो वो संभाल लेगी और मैं निश्चिंत होकर शिरडी जाऊंगी। तो हम लोग 17 तारीख को शिरडी रवाना हो गए और उन्होंने एक होटल बुक किए थे, उस होटल में ठहरे। सुबह नहा धो के शिरडी मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे। मन ही मन सोच रही थी कि शिवरात्रि है, ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी, आराम से लाइन में लग के दर्शन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ तो होगी नहीं, क्योंकि लोग
शिवरात्रि को तो अपने घर में या मंदिरों में शिव की पूजा करते हैं। यहाँ शिरडी में मेरे को नहीं लगता कि सब अपने शिव को छोड़कर शिरडी में आ जाएंगे, ऐसा मन ही मन सोच रही थी। और यही सोचते सोचते हम जब मंदिर तक पहुँचे तो मेरे होश उड़ गए। बहुत दूर तक लंबी लाइन लगी थी और इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि कहाँ मैंने सोचा था कि भीड़ नहीं होगी, आराम से दर्शन कर लेंगे, मगर ये क्या। तभी शगुन ने कहा, अर्थात उनकी छोटी बेटी ने कहा कि आप लोग को सीनियर सिटीजन वाले लाइन में लग के कूपन ले लीजिए या वीआईपी दर्शन कर लीजिए, मगर यहाँ तो इतनी लंबी लाइन, आप थक जाओगे। मैंने कहा नहीं शगुन, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं बाबा का दर्शन करूंगी। लाइन में लग के चलते चलते उनका नाम स्मरण करते करते, उनका भजन गाते गाते, चाहे जितनी देर लग जाए, मगर मैं उनके सामने पहुंचूंगी और उनका नाम लेते लेते उनके सामने पहुंचूंगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। मैं वो शॉर्टकट जाना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे ही लाइन में लग के ही जाऊंगी और उनका नाम लेते हुए जाऊंगी। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोतल में पानी रख लिया अपने और हम लोग लाइन में लग गए। लाइन में चलते जा रहे मैंने इतनी लंबी लाइन कि हम चलते ही जा रहे हैं। वहाँ बैठने की व्यवस्था है, अगर बीच बीच में भीड़ को रोक दिया जाता है तो वहाँ स्टील के बेंच बने हुए हैं, वहाँ बैठ जाते थे। इस तरह हम पहुँचते पहुँचते बाबा के पास कम से कम 4-4.5 घंटे लग गए। उसी बीच आरती भी देखा और फिर उस दिन पालकी निकाली गई थी, तो वो उसका, अब चूँकि हम लोग लाइन में थे तो हम लोगों को वहाँ टीवी में दर्शन करा दिए पालकी के। बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबा के आरती को देखा सुना और पालकी के दर्शन किए। फिर जब बाबा के पास पहुँचे तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात शिव के सामने खड़ी हूँ। मैं कहा बाबा, मान गए कि आप ही शिव हो, अगर आप शिव नहीं होते तो इस तरह भक्त ऐसे खींच के शिवरात्रि के दिन आपके पास चले आते। अब तो आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया बाबा कि आप ही महादेव हो, आप ही महादेव हो। और मेरे आँखों से आंसू बहने लगे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं बार बार हाथ जोड़कर बाबा से कह रही थी कि आज मेरी साधना सफल हो गई कि मैं आपके सामने शिवरात्रि में खड़ी हूँ, जबकि मैं शिवरात्रि में कहीं नहीं जाती हूँ और मैं धोखे से मैं आ गई। ये आपकी ही लीला है कि आपने मुझे इस तरह से अपने सामने बुला लिया, क्योंकि अगर कोई ये कह कर ले आता कि शिवरात्रि में बाबा के पास जाएंगे तो शायद मैं नहीं आती, क्योंकि मैं तो शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा घर में करती हूँ। पर देखिए, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है साईं कि आपने मुझे शिवरात्रि में अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं बहुत रोई भी, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना भी करी और वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। पर इतने भीड़, वो लोग भी कैसे संभालेंगे, वो धक्का मार मार के हटा रहे थे। तो हम वो 20 से प्रवेश, ऐसे लाइन में लगे थे कि हम 20 से देख आ रहे थे, लौट रहे थे, उनके सामने मुंह करके पीछे पीछे चलते चलते जितने देर मुझसे बना मैंने उनका दर्शन किया। तो इस तरह जब हम बाहर निकल गए तो उस समय बहुत रात हो चुकी थी, कम से कम 9:30 तो बज ही चुकी। और 9:30 बज जाने के कारण वहाँ सारे मंदिर, बोले शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, जितने मंदिर सबके पट बंद हो गए थे। और मन में एक टीस थी कि जल तो चढ़ा देती कम से कम। तो देखिए, मेरे हाथ में एक बोतल, जो पीने का पानी मैं खरीदी थी, वही बोतल मेरे हाथ में। अब मैं वहाँ कहाँ लोटा पानी ढूंढती फिरूँ, वही बोतल हाथ में लेके हम जब शिव मंदिर के सामने गए तो पट बंद हो चुका था। तब हनुमान मंदिर के सामने सीढ़ी में बैठ गई और आश्चर्य की बात, जिस तरह बाबा अपने भक्तों से बोलते थे, नाथ भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, तो मैं शिव पुराण पढ़ती थी
और उसका अंतिम अध्याय शेष था। और उस अंतिम अध्याय को मैंने सोचा मैं जब जा ही रही हूँ शिरडी तो वहीं बाबा के सामने इसको अंत करूँगी। तो मैं वो हनुमान जी के मंदिर के सीढ़ी में बैठ गई और उस अंतिम अध्याय को, शिव पुराण के अंतिम अध्याय को वहीं पढ़कर मैंने समाप्त किया। साईं महादेव को मैंने प्रणाम किया। अब जल चढ़ाने की बात, तो जल कहाँ चढ़ाऊँ? महादेव का तो दर्शन मैंने कर लिया साईं के रूप में, पर जल कहाँ चढ़ाऊँ? तभी नज़र पड़ी वहीं एक पीपल का पेड़ था और उसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। वो स्टील के जो नुकीले वाले रॉड होते उससे वो घेरा था और पेड़ के नीचे शिवलिंग। तो मैंने देखा कि मैं तो वहाँ तक पहुँची ना, मेरा हाथ वहाँ तक जाएगा ही नहीं, वो बहुत दूर है। तो मैंने उनको ध्यान किया और मैंने कहा बाबा मैं आपको अब निराकार रूप में देख रही हूँ कि साकार रूप में तब देखना पड़ता है जब भक्तों को भक्ति करने के लिए एक साकार रूप की जरूरत पड़ती है। पर अब मैं आँख बंद करती हूँ तो आप मुझे दिखाई देते हो शिव के रूप में, साक्षात आप अपने रूप में भी दिखाई देते हो। तो अब मैं आपको निराकार रूप में देखकर और इसी जो ये नुकीले रॉड है इसके ऊपर मैं जल डाल रही हूँ, आप स्वीकार करो। और इतना कहकर मैं उसी बोतल के जल को वहाँ हर हर महादेव मेरे साईं, हर हर महादेव मेरे साईं, हर हर महादेव मेरे साईं कहते हुए जल को मैं जल डाल चुकी। इतने में एक महिला पीछे से आकर मुझे टोक रही थी, मुझसे कह रही थी ये क्या कर रही हो आप, ये बोतल के पानी चढ़ा रहे, आपको तो गंगा जल ले आना चाहिए, शुद्ध पानी ला के चढ़ाना चाहिए। वो मुझे कहने लगी। तो मैंने कहा बहन जी अब आप मुझे कुछ मत कहो, क्योंकि मैंने जो जल चढ़ाया वो भक्ति का जल था, वो प्रेम का जल था। बाबा कहते हैं कि मेरे पूजा की कोई विधि नहीं, सिर्फ मुझे भक्ति और प्रेम दो, श्रद्धा भक्ति प्रेम, बाबा यही चाहते हैं। तो मैंने आज उस जल को श्रद्धा भक्ति और प्रेम से मैंने उनको चढ़ा दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तो फिर वो महिला कुछ आगे बोल नहीं पाई। इस प्रकार मैंने उस दिन महसूस किया कि मेरे बाबा ने मुझे शिव के रूप में साक्षात वहाँ शिरडी में दर्शन दिया, मुझे शिरडी में खींच लिया। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मैं आपसे इतना कहूँगी कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे भक्तों को ये विश्वास हो जाए कि हम जिनकी भक्ति करते हैं साईं भक्त, उनको भी ये विश्वास हो जाए कि हम जिनकी भक्ति करते हैं वो वास्तव में महादेव है। ओम साईनाथाय नमः। ओम साई राम। साचो तेरो